विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फिर एक ऐसे टॉपिक पर विचार करेंगे जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुने हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह या शरीर का बैटरी, शरीर का ग्रिड कह सकते हैं। वो हमारे शरीर के सेल का पावर हाउस है। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए हम इसके बारे में कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कम से कम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लें। कैसे प्राप्त करेंगे? इसे हम लोग मेन पॉइंट को पढ़कर, जैसे आज हम लोग अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। यहां लिखते हैं, यहां लिखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया MITOCHONDRIA। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी इसको अंग्रेजी में ही जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है कोशिका का। अब इसकी इतिहास इस तरह से चालू है कि रिचर्ड ऑल्टमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे। रिचर्ड ऑल्टमैन, हम यहां पर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर की पढ़ाई इसकी इतिहास की होगी। रिचर्ड ऑल्टमैन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1890 में इनकी खोज किया था और नाम रखा बायोब्लास्ट। रिचर्ड ऑल्टमैन सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे 1890 में, और नाम क्या रखा? बायोब्लास्ट। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक फिर आए जिनका नाम है बेंडा। इन्होंने 1897 से लेकर 98 सेशन में माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा इन्होंने। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है बेंडा के द्वारा, और बायोब्लास्ट दिया गया था रिचर्ड ऑल्टमैन, जो फर्स्ट में खोजे थे। बाद में चलते हैं कि फिर एक वैज्ञानिक आए। यहां पर देखिए, ऑल्टमैन 1890, फिर आपका आ गया 1897 से 98। अब किंग सबरी नाम के वैज्ञानिक 1912 में यह जांच किया इन्होंने कि कोशिकीय श्वसन में यह अंग भाग लेता है। कोशिकीय श्वसन में यह अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। इसकी खोज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन की खोज किए थे किंग सबरी। बारबर्ग फिर आए। बारबर्ग के वैज्ञानिक 1913 में यह जांच किए कि कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम भी होते हैं जो कोशिकीय श्वसन में भाग लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र क्रिया में भाग लेते हैं। अंदर एंजाइम भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो सरल और जटिल दो रूपों में होता है। यह बात कहने वाले कौन हुए? बारबर्ग 1913 में। तो दो बातें 18वीं सदी में और दो बातें 19वीं सदी में आई। अब इनका आकृति हम बनाते हैं यदि, तो इस तरह का बनता है। इस तरह का यह हुआ बाहरी आवरण, यह हुआ बाहरी आवरण, और एक अंदर आवरण होता है। अब इस तरह से क्रिस्टी बनती जाती है। ये देखिए, इस तरह से क्रिस्टी, ये अंगुली की तरह उभा जो है क्रिस्टी है, और दो यहाँ पे परत है। ये वाला परत बाहरी और ये अंतर। अभी दो परतों की मोटाई अगर देखा जाए तो होता है 60 से लेके 70 एंगस्ट्रम। अब ये वाला जो जगह का, ये जो जगह हुआ, ये जगह का चौड़ाई होता है, आप यहां देख सकते हैं, जगह की चौड़ाई 40 से लेकर 70 एंगस्ट्रम तक होता है चौड़ाई, और दोनों परतों की मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रम होता है। अभी बाहरी वेश्म है, इसको हम कहते हैं बाहरी वेश्म। इसमें पानी की तरह पतला लिक्विड होता है भरा हुआ, ये लिक्विड, और चौड़ाई यहां दे दिया गया 60 से 70 एंगस्ट्रम। इनकी दोनों परतों की मोटाई और दोनों परतों के बीच की जगह है 40 से 70 एंगस्ट्रम। अब ये अंदर वाला जो भाग हुआ, इसको कहते हैं हम अंतःवेश्म। इनर चेंबर कहेंगे, आउटर चेंबर, इनर चेंबर। तो इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स नाम का द्रव भरा रहता है। मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? इसमें द्रव होता है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में DNA,
जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए कैल्शियम के कण होते हैं, मैग्नीशियम के कण होते हैं और जटिल और सरल एंजाइम होते हैं। जटिल और सरल एंजाइम। इसके अलावा इनमें एक और कण होता है, किसके अंदर? अंतःवेश में के अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सब कण पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कण और जटिल और सरल एंजाइम, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। सी से कॉम्प्लेक्स, एस से सिंपल, ई से एंजाइम, CYSE एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन एक बात और है कि यही मैट्रिक्स यानी अंतःवेश में एक तरह के कण और होते हैं। उस कण को हम लोग ऐसे बांटते हैं, देखिए यही में एक प्रकार का और कण है जिसमें एक आधार होता है, ब्रीथ होता है और हेड होता है। देख रहे हैं, ऐसा आकार का कण होता है। तो ये कण को हम F1 कण भी कह सकते हैं, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल ETP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल भी कह सकते हैं। इसका कई नाम है और इस तरह के कण कई संख्या में पाए जाते हैं। और दो कणों के बीच की दूरी होगी 100 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच की दूरी होती है, दो कणों के बीच की दूरी। ये प्रारंभिक कण के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए यहां तक आपको बात याद हो गया। अब आते हैं यहां पर हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया के लेंथ 7.0 माइक्रोन में होता है और इनकी चौड़ाई देखा जाए तो 0.2 से लेकर 2.0 माइक्रोन तक होती है चौड़ाई हुई। अब लेकिन इसका आकार थोड़ी सी इसमें संशय यही है कि वैज्ञानिक खोज की तो पाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है, शेप है, वो परिवर्तनशील है। कभी छड़ के रूप में, कभी गोलक के रूप में, यहां दे सकते हैं, कभी यह छड़ के रूप में दिखता है और कभी गोलक के रूप में दिखता है, कभी फाइबर के रूप में दिखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इसका मतलब कि आकार क्या है? परिवर्तनशील है, कोई भी रूप में दिखाई देता है। तो इसका आकार चेंजेबल है, चेंजेबल है। तो इस तरह से इनका लंबाई, चौड़ाई और आकार चेंजेबल माना जाता है। अब इसके अंदर जो एंजाइम हुए वो दो तरह के हैं, सरल और जटिल, जिसे हम यहां पर लिखे हैं सी से कॉम्प्लेक्स, एस से सिंपल, अभी से एंजाइम। ये भी होते हैं। ये एंजाइम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, कोशिकीय शोषण में सहायता करते हैं। अब इनमें ऊर्जा का जमा होना एटीपी के रूप में होता है। ऊर्जा का जमा होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह बनता है एडीपी से और एएमपी से। जैसे कहने का मतलब कि एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर दो के संख्या में रहे तो बदल जाएगा एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक एडीपी प्लस एक एएमपी। तो डाई मैंने दो, मोनो मैंने एक, तो दो में कितना हुआ? 3। इसको हम लिखेंगे, इसको बराबर करके लिखेंगे, एक एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में लिखेंगे। यानी एएमपी मैंने एक, एडीपी मैंने 2। अब एक एडीपी और एक एएमपी मिल करके 2 अब 3, एक एटीपी बनाता है। तो 38 एटीपी जमा रहता है ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में। और जरूरी पड़ने के बाद इसे कोशिका में या शरीर में भिन्न भिन्न कामों के लिए दिया जाता है, इसे प्रदान किया जाता है भिन्न भिन्न कामों के लिए। तो जब ये प्रदान करेगा तो एटीपी किसमें टूटेगा? एडीपी में। एडीपी किसमें टूटेगा? एएमपी में। अब एएमपी मस्कुलर एनर्जी देगा, मस्कुलर एनर्जी। ईएमपी जैसे एटीपी, यहां पर देखिए एटीपी टूटेगा एडीपी में, अभी टूटेगा एएमपी प्लस एएमपी में टूटेगा। और ये मस्कुलर एनर्जी एम ई, मस्कुलर एनर्जी के रूप में देगा एमई। और मस्कुलर एनर्जी से जब हम काम करेंगे तो इसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम अपने अंगों से कोई काम करते हैं तो क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। इस प्रकार से आप यहां से ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं कि सब आकार है। और इस तरह से ये आपको ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीसोम के नाम से भी कौन जाना जाएगा? पार्टिकल, यूला पार्टिकल ऑक्सीसोम कहिए, ये फवन कण कहिए, दे दिया है ये फोन ऑक्सीसोम, ये सब नामों से या प्रारंभिक कण के नामों से जाना जाता है।
तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की रचना है। इसमें इतने सारे खोज, इतिहास, लंबाई चौड़ाई, ये सारे बात दिए गए हैं और इसमें ये बातों को आपको समझना है, याद करना है कि किस तरीके से ये जो है आपको याद किया जा सकता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम ऊर्जागृह या पावर हाउस के नाम से जानते हैं। आप कम समय में 10, 11 मिनट, 12 मिनट की वीडियो में आप इतनी बातों को समझ सकते हैं, इतनी बातों को समझा जा सकता है और याद किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए, सब कुछ आपके सामने है। अब अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद। कम समय में अधिक बात याद करिए।